खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें SASCI स्कीम को लेकर असेंबली में हंगामा हुआ है। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट PDP MLA वहीदुर रहमान पर्रा ने इल्जाम लगाया सरकार जम्मू कश्मीर को निजी हाथों में बेच आई है। NC ने SASCI स्कीम को लेकर सरकार की तारीफ की। अपोजिशन स्कीम को लेकर लोगों में भरम फैला रहा है। जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास के दौरान SASCI यानी स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम को लेकर सियासी टकरार और तेज हो गई है। आपको बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक ने SASCI स्कीम का इस्तकबाल करते हुए कहा कि यह जम्मू कश्मीर के मुफाद में है। उन्होंने PDP पर इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तनवीर सादिक ने कहा कि अपोजिशन बेवजह भरम फैलाकर इस अहम स्कीम पर सियासत कर रही है। आज 80,000 का कोई ये हमें बताएंगे, वक्त आने पे इनको पता चलेगा। ये करें, हम चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो जाए। और अगर ऐसी बात होती तो इस मुल्क के जो बाकी स्टेट्स हैं वो सास की नहीं लेती। अगर ये इतना खराब प्रपोजल होता या स्कीम होता तो बाकी स्टेट्स क्यों लेती? ये लेनी है इसी के लिए ताकि डेवलपमेंट हो जाए। और मुझे लगता है आज जिसको मूर्खता दिखाती है वो आज वही उसके साथ साथ उन्होंने गिरवी रखा उसके जेब में एक माइक थी जो उसने कहीं दूसरे मेंबर को दी है। हम चाहते हैं कि ऐसी चीज जो आज माइक लेकर आएगा वो कल कुछ और भी ला सकता है। तो हम अपील करते हैं कि CCTV पे चेक हो जाए। अगर ऐसा कुछ है तो कड़ी से कड़ी एक्शन हो। उन्होंने कहा कि गिरवी रखा है, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को गिरवी रख दिया। इस तरह की डेवलपमेंट नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान को चाहिए कि हम डेवलपमेंट करें। हर एक चीज़ में डेवलपमेंट होगी। और सास की एक ऐसा प्लान है जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक मेट्रोपॉलिटन लेवल पे जाएगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? जम्मू कश्मीर असेंबली में एक बार फिर हंगामा देखने को मिला। ये हंगामा नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के MLAs के दरमियान हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां SASCI स्कीम के तहत काम कराने की बात कर रही थी, वहीं PDP MLA वहीद पर्रा ने इसकी सख्त अल्फाज में मुखालिफत की है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार के पास पहले से पैसा है तो निजी कारण क्यों किया जा रहा है और क्यों इजाफी लोन लिया जा रहा है। उन्होंने इसे पूरी तरह गलत बताया। ये जिस तरीके में आज एयर इंडिया को भेजा गया, जिस तरीके में एयरपोर्ट्स को भेजा गया पूरे मुल्क में, जब जियो ने मुफ्त सिम दिए उसका मतलब क्या था कि हम मुफ्त कम्युनिकेशन देंगे। आज आप देखते हैं जियो कैसे पूरा टेलीकॉम को कैप्चर करके बैठा है। इसी तरीके में सास की जो है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम के नाम पे जो लोन है ये जम्मू कश्मीर की जमीन को गिरवी रख रहे हैं। मैं हर शख्स को बोलता हूं, मैं दावा कर रहा हूं यहाँ पर, आप साबित करके दे ये जम्मू कश्मीर के इंस्टीट्यूशंस को, हमारी जमीन को, हमारी नदियों को, हमारे पहाड़ों को, हमारे गाँव को, हमारी सड़कों को गिरवी रख रहे हैं। They are selling the land of Jammu and Kashmir for petty development. We don't need development at the cost of our existence. We don't need development at the cost of our land, our resources. This government came with a mandate that we will preserve Jammu and Kashmir. We will protect the idea of Jammu and Kashmir. कि जो गया वो तो गया, लेकिन जो बचा है हम उसको बचाएंगे। ये हर गांव में आपको, हर गांव में ये हर गांव को सेल पे डाल रहे हैं। We want roads, आप नरेगा से बनाइए, CRF से बनाइए, PMGSY में बनाइए, NABARD से बनाइए। मैंने इनको एक बजट का इनका बताया कि 12% इंफ्रास्ट्रक्चर इनका एक्सपेंडिचर हुआ है पूरे साल में। उमर अब्दुल्ला सरकार का जो एक्सपेंडिचर है 12% है। जब 12% आपसे स्पेंड नहीं हुआ, जब 90% आपसे स्पेंड नहीं हुआ, 1 लाख करोड़ अनस्पेंड है इस बजट में, पुराना बजट। तो नया शासकीय क्यों जाएंगे आप? आपके पास अपना पैसा है, आपने PMG में पैसा खर्च ही नहीं किया, CRF में खर्च ही नहीं किया, नया लोन क्यों उठाएंगे जब हमारे पास ऑलरेडी पैसा है? अगर आपकी जो बजट थी 1,40,000 करोड़ लास्ट बजट थी, द टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेवेन्यू से मिलाकर 40,000 करोड़ तनख्वाहें दी गई और उसके बाद कैपिटल पे जो खर्च किया इंफ्रास्ट्रक्चर में जम्मू कश्मीर 7,000 करोड़ है। अगर पूरे साल में सिर्फ 12% एक्सपेंडिचर है, आपका 1 लाख करोड़ ऑलरेडी है, 90% आपकी स्पेंडिंग ही नहीं है, एक्सपेंडिचर सिर्फ 10% है। तो आप लोन क्यों उठाएंगे मार्केट से? किसको कह के उठाए? क्या आपने हाउस में डिस्कस किया? आप अनाउंसमेंट करेंगे, आपने कौम को पूछा, आपने लोगों को पूछा, आपने किससे पूछ के हाउस कमेटी बिठाइए। आप जम्मू कश्मीर में जो लोगों के खदशे हैं 5 अगस्त के बाद कि हमारी ज़मीन आज कटरा में, आज आप जाइए हर जगह जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो,
आप जाए चिनाब वैली में, वहाँ के लोग बोलते हैं यहाँ NHPC की वजह से हमारे रोजगार नहीं है, हमारी ज़मीन पर अधिकार नहीं है, हमारी पानी पे हमें हक नहीं है। आज आपका पानी KPDCL प्राइवेटाइज किया, हर कंपनी को प्राइवेटाइज किया, जैसे एयर इंडिया को किया गया। हर जगह हमारी सड़कों, हाईवेज को प्राइवेटाइज किया गया। टुमारो योर विलेज, योर इंस्टीट्यूशंस, आपके मोहल्ले, कोचे, हर चीज़ प्राइवेटाइज होगी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने बजट को लेकर उमर सरकार पर तीखा हमला बोला। सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ये बजट आम लोगों के लिए नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLAओं के मुफाद में पेश किया गया है। सुनील शर्मा ने इल्जाम लगाया कि बजट में अवामी मुफाद से जुड़ी जरूरी बातें नहीं हैं और ये हर तबके को मद्देनजर रखकर नहीं बनाया गया है। की कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, इसलिए सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्टिट्यूंसीज स्पेसिफिक है बजट है। अगर ये मुख्यमंत्री एडमिट करते हैं इस बात को कि यही किया है, फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य जम्मू कश्मीर की जनता। मगर आप किस तरह कह सकते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए बजट है? जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने इनिशिएट किए हैं इन टर्म्स ऑफ रोड्स, इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग्स, इन टर्म्स ऑफ न्यू स्ट्रक्चर्स, वो आप देखिए जहाँ जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का विधायक है वहीं पे इन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का बजट नहीं तो फिर किसका बजट है? मेरा ज़रा बताइए इनको। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहाँ से भारतीय जनता पार्टी या इनके अपोजिट वाला विधायक जीता है, आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए, आपने क्या प्रोजेक्ट रखा? तो हम इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिक बजट नहीं कहें तो फिर क्या कहें? कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट करने की पूरी कोशिश करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार जितने भी प्रोजेक्ट्स ला रही है उनमें जम्मू और कश्मीर को बराबर की तरजीहात दी जाएगी। अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है वो वचनबद्ध है, वादाबंद है। जो लिमिटेड रिसोर्सेज में हम कर सकते हैं हम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अगर माता रानी की कृपा रही, ऊपर वाले की कृपा से स्टेटहुड मिले, फिर बहुत सारा देर आर मैनी अनफिनिश्ड बिजनेसेस, तो उस पर काम करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट रोकनी थोड़ी, पैसा जहाँ से भी मिले। जो बाहर का बिजनेसमैन यहाँ आता है वो तो परमात्मा है हमारे लिए, तो परमात्मा रूपी लोग हैं जो आपको जॉब देते हैं, आपको डेवलपमेंट देते हैं, उनको रोकना नहीं है। बेलगाम ब्यूरोक्रेसी आगे बहुत नुकसान कर चुकी है 11 सालों में, क्योंकि वही मंत्री थे। अब ये जो ओपोजिशन वाले हैं, चाहे वो BJP वाले हैं, PDP वाले हैं, ये कोशिश कर रहे हैं और ये जो कह रहे हैं इम्तियाज़ बरता गया। मुझे मेरे मुख्यमंत्री साहब ने वाजे किया हुआ कि आपको सबका काम करना। पहली टाइम इन द हिस्ट्री ऐसी एक प्रेसिडेंट सेट किया, देवर कंसल्टेड बिफोर प्री बजट डिस्कशंस हुई। और मुझे लगता है हमारे लिए तो दोनों रीजन्स एक हैं। वी डोंट बिलीव। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक IT पार्क 300-400 करोड़ का श्रीनगर लगने जा रहा है, एक जम्मू में लग रहा है। ज़्यादा 900 करोड़ का आपका इनलैंड वाटरवेज का MOU है, वो भी बराबर बटेगा। जम्मू की सारी, चाहे वो अखनूर है, मानसर, सुरईसर है, रंजीत सागर है, रियासी है, वहाँ पर भी हम स्टीमर और ये क्रूज सर्विसेज चला रहे हैं। 11 साल की जो विरासत में हमें मिला, उसको अंडू करने में हमें 11 साल लगेंगे। आपकी ये बात मत समझो कि कल आपको स्टेट मिलेगी, सारी चीज़ें एकदम ठीक होंगी। जो वो कर गए हैं उसको हमें कितने साल लगेंगे ठीक करने में? पहले दें तो सही। तो उनकी गलतियों का सवाल हम नहीं देंगे, उन्हीं से पूछना। धन्यवाद।